हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यूलॉजिक्स पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ टीजीटी बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है, टीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं और ये एक बड़ी संख्या में भी आएंगी। आप सबको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अप टू डेट कर लेना है। जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या बनानी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जब बच्चे आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में स्टार्ट करने का सोचते हैं तो पहला सवाल जो आपके मन में आता है वो आता है कि क्या पढ़ें। ठीक है, क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। तो टीएसटी के संबंध में अगर इस सवाल का जवाब क्या है, इसका जवाब है सिलेबस। ठीक है, आपका जो टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है बच्चों, वो बहुत ही एक डिटेल्ड वे में दिया गया है। तो हर एक यूनिट्स दिए गए हैं, यूनिट्स के अंदर क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो उसको आप सिलेबस को देखिए और सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक्स को, जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो क्या पढ़ने का जवाब क्या है कि सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है कि कितना पढ़ें, मतलब किस लेवल तक का पढ़ें, कितना पढ़ें या किस लेवल तक का पढ़ें, लेवल क्या रहे। ठीक है, तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की, तो आपका जो लेवल रहना चाहिए वो अप टू ग्रेजुएशन, अप टू ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन लेवल तक आपने जो भी अपना बॉटनी जूलॉजी पढ़ा है वहां तक आपको तैयारी होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप पीजीटी के बारे में तैयारी, पीजीटी के एग्जाम देने वाले हैं तो अप टू पीजी लेवल, अप टू पीजी लेवल तक होना चाहिए आपका। ठीक है, देन इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि कैसे पढ़ें। ठीक है, कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक है, तो कैसे पढ़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना। तो बेसिकली पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, आप देर आर सम बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स, देर आर सर्टेन रिकमेंडेड बुक्स। ठीक है, तो आप इन बुक्स में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स किताबों में हैं उनको आप रीड करिए अच्छे से। देन आप उनके नोट्स बनाइए, मेक नोट्स। ठीक है, उन नोट्स को लर्न करिए। एंड फाइनल स्टेप इज प्रैक्टिस। ठीक है, वो प्रैक्टिस करिए। सो दिस इज 4 स्टेप प्रोसेस, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पहला आपको रीड करना है, सेकेंड नोट्स बनाने हैं, थर्ड आपको चीजों को लर्न करना है, देन फाइनली आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस मेथड को फॉलो करते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे सोर्सेज क्या होंगे, कि रिकमेंडेड बुक्स क्या है, किन बुक्स से पढ़नी है, उसके बारे में हमको बात करना है। ठीक है, तो जैसा कि बायोलॉजी में आप सबको पता है देर आर 2 सेक्शंस। एक है आपका जूलॉजी और दूसरा सेक्शन है आपका बॉटनी। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि दोनों ही सेक्शंस के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। तो जियोलॉजी के लिए पहली इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं दे आर एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th दोनों आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है। ठीक है, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक है आर एल कोटपाल। ठीक है, आर एल कोटपाल, इनकी 2 किताबें आती हैं, वन इज फॉर इनवर्टेब्रेट्स
एंड सेकेंड इज फॉर वर्टेब्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जो आपका जियोलॉजी का सिलेबस है टीजीटी के लिए, उसका 30 to 40% जो पार्ट है वो इनवर्टेब्रेट और वर्टेब्रेट जियोलॉजी है। ठीक है, 30 से 40% आपका सिलेबस का पार्ट यही है, और 30 से 40% जो क्वेश्चन होंगे जियोलॉजी के वो वर्टेब्रेट और इनवर्टेब्रेट के ही होंगे, इसलिए इस पर आपको स्पेशल फोकस करना है। इसके अलावा तीसरी जो बुक है वो है आपकी रमेश गुप्ता। ठीक है, रमेश गुप्ता मॉडर्न बायोलॉजी करके आती है, रमेश गुप्ता मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी। ठीक है, तो जियोलॉजी की जो इसके अलावा जो इनवर्टेब्रेट वर्टेब्रेट के अलावा जो टॉपिक्स हैं आपके, सेल बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, एवोल्यूशन हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, वो सब आपके रमेश गुप्ता से कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो दीज थ्री आर द बुक्स फॉर द जियोलॉजी। अब हम बॉटनी के बारे में बात करेंगे। तो बॉटनी के बारे में भी जो पहली इंपॉर्टेंट किताब है वो है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना, आपको ये नहीं सोचना कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके तो ना पढ़ें। इसको दोबारा से पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, कई बार डायरेक्टली फैक्ट्स एनसीईआरटी से उठा के क्वेश्चन बन जाता है। देन बॉटनी की सेकेंड इंपॉर्टेंट बुक है वो है आपकी एमपी कौशिक, एमपी कौशिक, एमपी कौशिक मॉडर्न बॉटनी, मॉडर्न बॉटनी। ठीक है, इसके अलावा एक और बुक है सिंह पांडे एंड जैन, सिंह पांडे एंड जैन टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी करके आती है, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। ठीक है, आप में से कई लोगों ने इसको यूजी लेवल पढ़ा होगा। तो ये तीन बुकें हैं जो आपकी बॉटनी के लिए आपको पढ़नी है। तो मोस्टली जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के बायोलॉजी के इन किताबों में मिल जाएंगे। अगर कोई ऐसा सिलेबस है या टॉपिक है जो आपको इन किताबों में नहीं मिलता तो आप गूगल का, इंटरनेट का यूज करिए, वहां पे भी आपको इजिली मिल जाएगा। तो इन किताबों को आपको रीड करना है, इनके नोट्स बनाने हैं, उसको लर्न करना है, और जो फाइनल फोर्थ स्टेप था आपके प्रिपरेशन का, डेट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए हम बुक बताएंगे कौन सी आवश्यक है। तो प्रैक्टिस के लिए किताब आती है बच्चों, इट इज आर के पिल्लई ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, आर के पिल्लई ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन दिए गए हैं आर के पिल्ले में। तो जब चीजों को आप लर्न कर लें तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड बुक है, इट इज घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र जो है ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। ठीक है, तो आपका घटना चक्र जो है इसके अंदर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ठीक है, जीआईसी, तो ये जो एग्जाम्स हैं इनमें जो बायोलॉजी से रिलेटेड PYQ है वो घटना चक्र में दिए गए हैं। तो इसको भी आप, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो किताबें हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी प्रैक्टिस करिए। तो लर्न करिए, रीड करिए, और जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ बायोलॉजी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको सिलेबस के सभी टॉपिक्स चैनल पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।